वेलकम बैक टू आवर चैनल फैक्चुअल पॉइंट्स। तो मैं वरना आपके सामने फिर से लेकर आई अपना एक नया टॉपिक। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वोकैबलरी। तो चलिए देख लेते हैं। हमारा जो पहला वर्ड लिखा हुआ है वो वर्ड क्या है? रैंडम। रैंडम इसका मतलब क्या होता है? बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देना। होता है ना कि हम बिना सोचे समझे कुछ भी कहते हैं, तो जैसे क्या होती है, रैंडमली हमने वो चीज़ बोल दी। तो बिना सोचे समझे यानी बिना सोचे समझे, तो उसके लिए जो वर्ड आएगा वो क्या हो जाएगा आपका? रैंडम। नेक्स्ट वर्ड है डेलिबरेटली। डेलिबरेटली का मतलब होता है जानबूझकर। डेलिबरेटली का मतलब क्या हुआ? जानबूझकर। फिर तीसरा वर्ड है रेस्पॉन्सिबिलिटी। रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है? जिम्मेदारी। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब हुआ है जिम्मेदारी। नेक्स्ट है कॉन्स्पिरेसी। कॉन्स्पिरेसी का मतलब क्या होता है? साजिश करना। ठीक है, साजिश करना, तो वो क्या हो गया आपका? कॉन्स्पिरेसी। नेक्स्ट वर्ड है इफ़ेक्ट। इफ़ेक्ट का मतलब होता है प्रभाव। ठीक है, इफ़ेक्ट का मतलब हुआ प्रभाव। फिर है डिमांड। डिमांड का मीनिंग होता है मांग करना। किसी भी चीज़ की हम मांग करते हैं तो उसका इंग्लिश में मीनिंग क्या हो जाता है? डिमांड करना। फिर है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? विकास, यानी कि किसी भी चीज़ का जब विकास हो रहा होता है तो वो क्या होता है आपका? डेवलपमेंट। फिर है स्पेंड। स्पेंड का मीनिंग होता है बिताना। ठीक है, स्पेंड करना, या हम किसी पे मनी स्पेंड करते हैं, यानी कि हम जो मनी है हमारे पास उसे हम क्या कर रहे हैं? किसी के ऊपर खर्च कर रहे हैं, स्पेंड कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि वो बिताना ही, खर्च करना। फिर है स्पेशली। स्पेशली का मतलब होता है खास कर। स्पेशली का मतलब क्या हुआ? खास कर। फिर है एक्यूरेट। एक्यूरेट का मतलब होता है एकदम सही। ठीक है, एक्यूरेट का मतलब हुआ एकदम सही, या एकदम सटीक बोल सकते हो। ठीक है, एकदम सही की जगह पे आप ये भी कह सकते हो एकदम सटीक, तो क्या हो जाएगा आपका? एक्यूरेट। फिर है एरोगेंट। एरोगेंट का मतलब है अहंकारी। एरोगेंट का क्या मीनिंग हुआ? अहंकारी। फिर है अलाउ करना, होता है अनुमति देना। अलाउ करना यानी कि परमिशन हमने दे दी, तो उसलिए क्या आ जाए आपका? अलाउ करना, कि किसी भी चीज़ की हमें परमिशन मिल गई, अनुमति मिल गई, तो ये क्या आ जाए आपका? अलाउ करना या परमिट करना, परमिशन देना। फिर है कंपल्सरी। कंपल्सरी का मतलब क्या है? आवश्यक। ठीक है, कंपल्सरी का हो गया मीनिंग आवश्यक। फिर है हेजिटेट। हेजिटेट का मीनिंग क्या होता है? संकोच करना। ठीक है, हेजिटेट का क्या मीनिंग हुआ? संकोच करना। नेक्स्ट है ह्यूमिलिएट। ह्यूमिलिएट का मतलब होता है नीचा दिखाना। ठीक है, किसी को ह्यूमिलिएट करना, इसका मतलब क्या है? नीचा दिखाना। नेक्स्ट वर्ड है मे बी, यानी कि हम बोलते हैं ना मे बी, तो इसका मीन्स क्या होता है? हो सकता है। ठीक है, मे बी इंग्लिश में है और इसका अगर हम हिंदी में करेंगे तो क्या हो जाएगा? हो सकता है। फिर डिज़ी। डिज़ी का मतलब क्या? चक्कर आना या बेहोश होना, तो हो जाता है डिज़ी। फिर है फ्लैटर। फ्लैटर का मतलब है चापलूसी करना, या आप कह सकते हो चापलूस है तो क्या? फ्लैटर। फिर है सिंपथी। सिंपथी का मतलब है हमदर्दी, किसी से हमदर्दी जताना, तो उसका इंग्लिश में क्या हो जाएगा? सिंपथी। फिर है ज़िद्दी। ज़िद्दी का इंग्लिश में मीनिंग क्या हो जाएगा? स्टबर्न। क्या मीनिंग हो जाएगा? स्टबर्न। फिर है एंकरेज, यानी कि हिम्मत बढ़ाना। ठीक है, एंकरेज का मीनिंग क्या है? हिम्मत बढ़ाना। फिर नेक्स्ट है फेथफुल। फेथफुल का मतलब है वफ़ादार। फेथफुल का क्या मीनिंग हो गया? वफ़ादार। नेक्स्ट है ब्लेम। ब्लेम का मतलब किसी पे आरोप लगाना, किसी को ब्लेम करना, इसका मतलब होता है आरोप लगाना। ठीक है। फिर है डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन का मतलब हुआ मंजिल। ठीक है, डेस्टिनेशन का मतलब हुआ मंजिल। उसके बाद है प्रायोरिटी। प्रायोरिटी का मतलब क्या हो जाता है? प्राथमिकता देना। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे वर्ड्स लिखे हुए हैं, वोकैब से हैं, और ये हम डेली बात करने के टाइम पे बोलते हैं। तो ये कुछ वैसे ही वर्ड्स थे, फिर से देख लेते हैं। रैंडम, डिलिबरेटली, रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉन्स्पिरेसी, इफेक्ट, डिमांड, डेवलपमेंट, स्पेंड, स्पेशली, एक्यूरेट, एरोगेंट, अलाउ। फिर है कंपल्सरी, हेजिटेट, ह्यूमिलिएट, मे बी, डिजी, फेथफुल, फ्लैटर, सिंपथी, स्टबर्न, एंकरेज, फेथफुल, ब्लेम, डेस्टिनेशन एंड प्रायोरिटी। सो ये कुछ वर्ड्स थे, आप कह सकते हो वोकैब्स थे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड जिन लोगों और भी लोगों को शेयर करें। ठीक है, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो लोग भी प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।